जय गुरुदेव साथियों। आज आप सभी श्रेष्ठ जनों, सभी मित्रों को मेरी तरफ से पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो नवरात्रि का त्यौहार प्रत्येक वर्ष हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है और जो भारतीय मूल के लोग अन्यत्र किसी देश में निवास कर रहे हैं वो भी इस पावन पर्व त्यौहार को, इस नवरात्रि के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये नवरात्रि का त्यौहार भारतवर्ष के लिए अनोखा पर्व है, महान त्यौहार है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की तरह तरह से वंदना की जाती है और लोग उनसे सुख शांति एवं समृद्धि की कामना करते हैं और इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सबको पता है कि ये नवरात्रि का त्यौहार जब आता है तो जो लोग मांस, मछली, अंडे इत्यादि का सेवन करते हैं वो लोग 9 दिन तक शाकाहारी का पालन करते हैं, शाकाहार अपनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों कि केवल 9 दिन तक ही हम शाकाहार अपनाते हैं? क्योंकि इस समय हम पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार से यज्ञ करते हैं और माँ दुर्गा का दिन मानते हैं, इसलिए हम जो है मांस, मछली, अंडे इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन मित्रों, सोचने की बात यह है कि हम लोग मानते हैं कि हमारी जो दुर्गा माता हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, वो कण कण में निवास करते हैं और जब हम बीमार होते हैं, जब हम दुख तकलीफ़ों में होते हैं तो अपने ही जगह से, अपने ही स्थान से उन माता को याद करते हैं, पुकारते हैं और जो लोग सच्चे हृदय से पुकारते हैं उनको लाभ भी मिलता है, फ़ायदा भी होता है। तो मित्रों, आखिर 9 दिन तक हम छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि ये बात सर्वथा सत्य है कि गंदे हृदय से, गंदे विचार से, गंदे तन से, गंदे मन से या गंदे स्थान पर बैठ करके पूजा करने से वो देवी मैया या दुर्गा या वो देवता जो हमारी मदद करते हैं वो हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। यानी गंदे मन से यदि हम कोई भी पूजा पाठ कर लें, गंदे तन से कोई भी पूजा पाठ कर लें तो वो हमारी स्वीकार होने वाली नहीं है। ये चीज़ें हम लोग मानते हैं। तो फिर हम लोग ये भूल कैसे जाते हैं कि जब कण कण में देवी देवता निवास करते हैं, वो हमें देख सकते हैं, हमारी दुख तकलीफ़ों को समझ सकते हैं और उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो केवल क्या दुर्गा मैया 9 दिन तक ही हम लोगों को देखती हैं? केवल 9 दिन तक ही दुर्गा मैया की पूजा पाठ करते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम सुबह उठते हैं, जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो दुकान में अपने जाते हैं तो सबसे पहले लक्ष्मी जी के आगे और गणेश जी के आगे अगरबत्ती सुलगाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। प्रत्येक दिन करते हैं ऐसा। हम विद्यालय में विद्यार्थी हैं, पढ़ने जाते हैं तो उसके पहले हम सुबह प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक दिन हम पूजा करते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर लोग प्रत्येक दिन पूजा करते हैं। लेकिन सोचो कि आज इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी हम लोग बीमारियों से क्यों ग्रसित हैं? हम लोग दुख तकलीफ़ों का सामना क्यों कर रहे हैं? जो लोग शाकाहारी भी हैं वो भी दुख तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। लेकिन उसका कारण क्या है? बीमारियां 3 प्रकार से आती हैं, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। यहाँ तक कि जो संत हुए हैं वो संतों ने भी बताया है कि पहली बीमारी आती है जो हम लोग गलत खान पान करते हैं, बदपरहेजी कर देते हैं, उसकी वजह से। दूसरी बीमारी आती है जब मौसम का परिवर्तन होता है तब। तीसरी बीमारी हमारे कर्मों के अनुसार आती है, जो हम लोग अच्छे बुरे कर्म करते हैं उन बुरे कर्मों का परिणाम होता है कि वो बीमारी हमको लग जाती है। तो जो खान पान की वजह से बीमारी होती है, तत्वों की कमी की वजह से बीमारी होती है, वो दवा के द्वारा ठीक हो जाती है। जो मौसम की वजह से बीमारी होती है वो भी कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन जो कर्मों की वजह से बीमारी आती है वो बीमारी हमारी किसी भी दवा से ठीक होने वाली नहीं होती है। उसका जब तक हम पूरा भुगतान नहीं कर लेते हैं तब तक वो बीमारी ठीक नहीं होती है। तो आज सबसे ज़्यादा बीमारियां जो लग रही हैं वो कर्मों की वजह से होने वाली बीमारी लग रही है। यानी आज हर इंसान किसी न किसी तरीके से जीवों को मारने में, काटने में और लोगों को धोखा देने में, लोगों के साथ बुरा करने में व्याप्त है। उसके
जो मन की भावनाएं हैं वो भावनाएं दूषित हो गई हैं, मन की भावनाएं कलुषित हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आज वह गलत खान पान कर रहा है। जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब इत्यादि का सेवन बिल्कुल ही वर्जित है। यदि आप अपने आप को धार्मिक मानते हो, आप अपने आप को धर्म कर्म में धार्मिक व्यक्ति मानते हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या मानव धर्म का आप पालन करते हो, तो सबसे पहले कहा गया कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर पीड़ा सम अग्नग्रीसा, यानी कि वेद पुराणों ने भी ये गाया है कि जो परम धर्म है वो अहिंसा है, और पर पीड़ा सम अग्नग्रीसा, दूसरे को दुख पहुंचाने के समान कोई ऐसा पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप यह है दूसरे को दुख पहुंचाना। तो बताइए, हम लोग डेली मार रहे हैं, डेली काट रहे हैं, डेली उनको रोज़ रोज़ उनको सता रहे हैं, करोड़ों लाखों सैकड़ों जीवों को अपने आंखों के सामने मरते देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये हमारे गलत कर्म हुए, इनकी वजह से बीमारियां आ रही। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो काटता नहीं हूँ, मैं तो केवल खाता हूँ, मार्केट से ला करके खरीद के, बाजार से गया और ख़रीद के लाया, मैं खा लिया, तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तो वो भी सुन ले। जैसे यहाँ का विधान है इस संसार का, उसी प्रकार से उस प्रभु का, उस कुदरत का, उस देवी मैया का भी विधान है कि यदि आप लाते हो, यदि मांस के लिए जानवरों को पालता है, जो जानवरों को काटता है, जो बाजार से मांस खरीद के लाता है, जो मांस को पकाता है, जो मांस के लिए रोटियां बना देता है, जो मांस के लिए चटनी पीस देता है, जो मांस खाने के लिए पानी ला देता है, जो मांस खाने में खिलाने में मदद कर देता है, सब के सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं। जो बर्तन भी धुल दिया उसके लिए, वो भी उसी का भागीदार बन गया। तो इसलिए ये गलती दोबारा कभी मत कीजिएगा। यदि आप शाकाहारी हैं तो और लोगों को भी शाकाहारी बनाइए। और दूसरी बात ये सुनिए कि देवी मैया का पूजा सब लोग कर रहे हैं, माता जी की पूजा सब लोग कर रहे हैं। आज सभी नौजवान अपने अपने यहाँ जहाँ पर देवी मैया की पूजा पाठ हो रही, वहाँ पर एकत्रित होकर के और माता का बड़ा सा पांडाल लगा करके और वहाँ अच्छे तरीके से गाने बजा करके और माता का अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। लेकिन जो मूर्ति, यानी कि जो देवी मैया को हम मिट्टी का बना के ले आए, जो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, उनके सामने कुछ भी कर दो वो कुछ कहेंगी नहीं, ऐसी माता की हम सेवा खूब अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अपनी माता जो हमारे घर में बैठी हुई है, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, उन माता का हम सेवा करना भूल जाते हैं, उन माता को हम सताते हैं। तो वक्त के संत सदगुरु परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया कि ये नवरात्र जो आता है या जो भी त्यौहार आते हैं, ये त्यौहार ऋषियों, मुनियों और महात्माओं द्वारा बनाए गए थे। किस लिए? बुराइयों को त्यागने के लिए। ये नवरात्र का महीना जो आता है, ये इस समय मौसम का भी परिवर्तन होता है और लोग इस नवरात्र में 9 दिन तक उपवास रख करके अपने उस मौसम परिवर्तन की वजह से होने वाली बीमारियों को बचने का उपाय करते हैं। जैसे कोई मशीन है, लगातार चल ही रही है, यदि ज़्यादा चिकनाहट आ गया, ज़्यादा चलते चलते उसकी कल पुर्जे घिस गए तो वो खराब हो जाती। इसी प्रकार से ये जो भगवान के द्वारा, कुदरत के द्वारा बनाया गया मानव शरीर है, इसका भी अंदरूनी सिस्टम यानी पाचन तंत्र वगैरह जो भी हुए, पेट में जो भी सिस्टम है भोजन को पचाने के, वो भी चलते चलते जो है खराब हो जाते हैं। तो इसको भी हफ्ते में, महीने में एक बार आराम देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से नवरात्रि 9 दिन के लिए आती है, तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे आंतरिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। तो जब पेट खाली रहेगा तो पेट से ही सारी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो जब पेट खाली रहेगा तो किसी प्रकार की बीमारी कोई उत्पन्न नहीं होगी और जो बीमारियां आने वाली होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि जो नवरात्र है ये बहुत ही पावन पर्व है। तो आप लोग ये संकल्प बनाइए कि हम शाकाहारी रहेंगे। दूसरी बात ये समझिए कि जो मांस हम लोग खाते हैं, जैसे हमारे आपके द्वारा बनाया गया कोई मंदिर है, माता जी का मंदिर, वहाँ पर हम लोग जाते हैं, पूजा करते हैं और अगरबत्ती धूप बत्ती सुलगाते हैं, फल फूल मेवा मिष्ठान रखते हैं। लेकिन
कोई वहाँ पर ले जा करके एक बकरा काट दे, कोई वहाँ पर ले जा करके 2 किलो मुर्गा चढ़ा दे, मुर्गे का मांस चढ़ा दे, या जो मुर्गों या मछलियों को काटते समय जो वहाँ से कूड़ा निकलता है, वो कूड़े को ले जा करके मंदिर पे रख दे, तो क्या कोई पूजा करने जाएगा वहाँ पर? सबसे पहले उस स्थान की सफाई करेंगे, पवित्रता वहाँ पर लाएंगे, वेद मंत्रों के द्वारा उसको शुद्ध करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, ताकि ये स्थान पूजा के लायक बने। यानी सब साफ सफाई जरूरी है। तो वो तो हमारे आपके द्वारा बनाया गया ईंट पत्थर का मंदिर है, उसमें हम लोग उसकी साफ सफाई कर सकते हैं। लेकिन जो ये मानव मंदिर है, जो ये मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य मंदिर को देवताओं ने तो अपने हाथों से बना के दिया है, प्रकृति ने अपने हाथों से बना के दिया है। यदि उसके द्वारा बनाए गए मंदिर में हम मुर्दा मांस डालेंगे, मांस मछली अंडा शराब डालेंगे, गंदी चीज़ डालेंगे, तो सोचो भैया, हम लोग खाने की बात कहते हैं, हम तो नहा लेंगे साबुन पानी से, तो ऊपर ही तो साफ करते हैं। आप अपना चित्त कैसे साफ करोगे? आप अंदर कैसे साफ करोगे? आप अपने बुद्धि को कैसे निर्मल करोगे? आप अपने मन को कैसे निर्मल करोगे? इसका प्रमाण मिलता है, इतिहासों में लिखा है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसी पीवे पानी वैसी हुए वाणी। तो जब आपने गलत अन्न खाया, यानी आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, जो कि गंदी चीज़ें हैं, तो इससे आपका मन दूषित हो गया, आपका मन तो कलुषित हो गया, दूषित हो गया। तो आपका मन जब दूषित हो गया, आप गंदे मन से कैसे पूजा करेंगे? आपकी पूजा तो स्वीकार ही नहीं होगी। भगवान राम ने भी कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाया, और सब पर मोर बराबर दया। सब मुझे प्रिय हैं और सभी मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और सब पर मेरी बराबर दया रहती है। तो ये उन्हीं के द्वारा बनाए गए प्राणियों को आप मारोगे तो आप कैसे सुखी रहोगे? कैसे भगवान राम आप पर दया करेंगे? लिखा गया है, दया धर्म तन बसे शरीरा, और ताके रक्षा करें रघुवीरा, कि जिसके अंदर दया और धर्म नाम की चीज़ें निवास करती हैं, जो दयावान होता है, जो धर्मवान होता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी करते हैं। लेकिन आप तो दयावान हो ही नहीं। आप तो मुर्गी को मार रहे हो, काट रहे हो, मछली को मार रहे हो, उसको काट रहे हो, बकरी को मार रहे हो, काट रहे हो, और मीट मांस खा रहे हो, अपने अंतर मन को गंदा कर ले रहे हो। जिसके लिए कहा गया, भगवान श्री राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन के लोग ही पा सकते हैं, जिनका मन निर्मल होगा वही पा सकता है। मुझे छल कपट और द्वेष विचार से भरा हृदय वाला व्यक्ति कभी भी नहीं पा सकता। तो आपने तो अपना मन गंदा कर दिया। कैसे? जैसा खावे अन्न, आपने गलत अन्न खाया तो आपका मन गंदा हो गया, तो आपके ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र की दया कैसे बनेगी? कैसे दुर्गा माता आपके ऊपर खुश होगी? तो आज ये शाकाहारी का ये जो नवरात्र का पावन पर्व आया है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये बुराइयों को छोड़ने का बहुत ही सुगम स्वर्णिम अवसर है। आप लोग इस पे संकल्प बनाइए कि आज से मैं मांस मछली अंडे शराब से दूर रहूँगा। हे देवी मैया, हे दुर्गा मैया, आज तक जाने अनजाने में आपके द्वारा बनाए गए जीवों को मैंने मारा, मैंने काटा, मैंने सताया, और मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। लेकिन आज से मैं संकल्प लेता हूँ आपके सामने, मैं इन सारी चीज़ों का त्याग करता हूँ, और आज से मैं शाकाहारी रहूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कहा गया ये दयालु होते हैं, दयावान होते हैं, माफ़ी भी मिल सकती है। इसी मनुष्य शरीर से आपने पाप किया है, इसी से आप माफ़ी भी मांग सकते हैं। नहीं तो अन्य दूसरे योनियों में जानवर बना दिए गए, कुत्ता बिल्ली और सियार ऊँट बना दिए गए, गधा बना दिए गए, और शेर लोमड़ी इत्यादि यदि आप बना दिए गए, तो उसमें आप माफ़ी नहीं मांग सकते हो। वो तो भोग योनि है। जो आपने कर्म किया मनुष्य शरीर में, उसकी आपको भरपाई उन योनियों में जाकर के करनी पड़ेगी। तो इसलिए मित्रों, जो भी आप श्रेष्ठ जन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जरूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इसलिए आप शाकाहारी रहने का प्रण लीजिए। दूसरी बात, माताओं बहनों से कहना है कि देखिए, जो हमारे घर में व्यक्ति मर जाता है, चाहे वो फांसी लगा करके मर जाए, चाहे उसका गला काट करके मर जाए, चाहे वो जल करके मर जाए, और चाहे अपनी मौत से मर जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसके शरीर को मुर्दा हो गया। मुर्दा
मुर्दे को या तो शमशान घाट में हम लोग ले जाते हैं, जलाते हैं, या कब्रिस्तान में दफनाते हैं, या शमशान घाट में जलाते हैं या कब्रिस्तान में दफनाते हैं। उसको कोई अपने घर में रखता नहीं है। यदि किसी से कह दिया जाए भैया 12 बजे रात में या दिन में ही चले जाओ, मेरा गमछा छूट गया, अकेले वहाँ कब्रिस्तान से लेते जाओ, तो लोग परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, कहेंगे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेत आत्माएं निवास करती हैं कब्रिस्तान में, शमशान घाट में। यदि मैं गया तो वहाँ पर मुझे प्रेत लोग रख लेंगे और पूरे गांव वाले, पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो जाएंगे। भूत लग जाएगा तो सब लोग परेशान हो जाएंगे, मेरे परिवार के लोग परेशान हो जाएंगे, गांव के लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो सोचिए कब्रिस्तान में कौन निवास किया? भूत और प्रेत निवास किए, बुरी आत्माएं निवास की। तो जो आप लोग मांस मछली खाती हो, क्या जिंदे मछली खा लेती हो? क्या आप जिंदे मुर्गा खाती हो? नहीं, उसको भी मार दिया गया, उसका भी गला काटा गया और उसे भी जलाया गया, उसे भी भूना गया, उसे भी तला गया, तो वो तो हो गया मुर्दा। क्योंकि जब जला कटा और मर गया, गला काट दिया गया, तो हो गया मुर्दा। और उसी मुर्दे को आप लोग बड़े प्रेम से अपने परिवार के साथ बैठ करके और बहुत ही स्वाद के साथ उसको खाती हैं। तो अब जब उसको खाई तो आपका पेट बन गया कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान में कौन निवास करता है? प्रेत आत्माएं निवास करती हैं, जिन निवास करता है। शमशान घाट में कौन निवास करता है? भूत निवास करता है, प्रेत निवास करता है, बुरी आत्माएं निवास करती हैं। तो जब आपका पेट बन गया कब्रिस्तान और आपके पेट में कौन निवास करने लगा? भूत प्रेत। तो जो उस पेट में 9 महीने बच्चा पलेगा, तो क्या वो संस्कारी बन के पैदा होगा कि स्वामी विवेकानंद बन के पैदा होगा, या महात्मा गांधी बनेगा, या वो भगवान राम बन के पैदा होगा, कि दयानंद सरस्वती बन के पैदा होगा? कोई महापुरुष नहीं बनेगा, कोई अच्छा लड़का नहीं बनेगा। कैसा लड़का पैदा होगा? रावण जैसा पैदा होगा, कंस जैसा पैदा होगा, दुर्योधन जैसा पैदा होगा। यानी जो बुरे कर्म करेगा, आपको मारेगा, आपको सताएगा, आपको तड़पाएगा, आपको परेशानी देगा, तरह तरह से दुख तकलीफें देगा, आपकी बातों को नहीं मानेगा, जो दूसरों पर बुरी दृष्टि डालेगा, जो चोरी व्यभिचारी में समय देगा अपना, वो अच्छा लड़का नहीं बन के पैदा होगा। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए, सबसे पहले जड़ आप ही हैं। यदि आप मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं करेंगे तो आपका अंतर्मन, आपका शरीर, आपका पेट, जहाँ पर आपका बच्चा पलेगा, वो जो है कब्रिस्तान और शमशान घाट नहीं रहेगा, वो अच्छा स्थान रहेगा। तो इसलिए आप लोग आज इस नवरात्रि पर संकल्प बनाइए कि मैं शाकाहारी रहूँगा और शाकाहारी रहूँगी, और घर में ना मुर्दा मांस आएगा, ना मैं खाऊंगी, ना खाने दूंगी अपने बच्चों को। क्योंकि यदि आपने ये गलती कर दिया तो आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो अमुआ कहाँ से हो। जो चीज़ आप बोओगे वही चीज़ काटोगे, दूसरा चीज़ नहीं। इसलिए इन सारी बातों को समझिए, और मेरे वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बस शेयर कीजिएगा इसको, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो जाए। आपका एकमात्र शेयर किसी की कितने जीवों की जान बचा लेगी, ये तो वही जानते हैं। तो इसलिए आप शाकाहारी रहने का संकल्प बनाइए। इस नवरात्रि के पावन पर्व को सच्चे पावन पर्व में बदलिए। अपनी बुराइयों को छोड़िए, अपने बच्चों की बुराइयों को छुड़वाइए, और शाकाहारी बन करके मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ करके माता रानी के दरबार में जा करके और उनसे ये विनती प्रार्थना कीजिए कि आज के बाद मैं अपनी इस बुराई को छोड़ रही हूँ, इस बुराई को त्याग कर रही हूँ। हे माता रानी, आप अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। यही कारण है कि लोग गंदे मन से, गंदे जुबान से, अंडा खाए हुए उसी जुबान से माता रानी का नाम लेंगे तो कहाँ से सुनेंगी? वो तो गंदा स्थान ही हुआ ना। तो इसीलिए गंदे मन से, गंदे तन से, गंदे जुबान से, गंदे विचारों से जब लोग उनकी पूजा पाठ करेंगे तो वो स्वीकार नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं, और यहाँ तक कि देवी देवताओं का भी नाम लेते हैं तो वो भी हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। तब हमारे बच्चे कहते हैं कि इतना पूजा पाठ आप तो कर रही थी, लेकिन आपको क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए आज के नौजवान वर्गों का जो है ये विश्वास भी उठता चला जा रहा है। तो सब मेन जड़ क्या है? हमारा खान पान है। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, आने वाले दुख तकलीफों से बचना है तो शाकाहारी रहना है, और छोड़ो अंडा मांस शराब, इससे होती बुद्धि खराब। जीव मारने की सजा मिलेगी, ये नर देही फिर नहीं मिलेगी। हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। हाथ जोड़कर विनय हमारी, सतयुग काबिल बनो नर नारी। जय गुरुदेव।